पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को पटखनी देने की नई योजना तैयार की है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना की टक्कर में वहां के वोटरों को लुभाने के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड के विस्तार का प्लान तैयार किया है। साथ ही ममता ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ खड़ी होने की बात भी कही है और वो उनके साथ खड़ी नजर भी आ रही है। जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कृषि कानूनों के खिलाफ वो प्रस्ताव लाएंगी। आप कोलकाता गए हैं तो वहां मुश्किल होगा, क्योंकि वहां की सरकार आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ी है। कुछ लोग होते हैं, क्या करें। बंगाल में शतरंज की बिसात पिस चुकी है। बीजेपी और टीएमसी के बीच शह और मात का खेल जारी है। ऐसे में ममता दीदी ने नहले पर तहले की चाल चलकर बंगाल की राजनीति में एक नई जंग छेड़ दी है। इस नई जंग के केंद्र में है ममता का एक ट्रम्प कार्ड। नाम है स्वास्थ्य साथी हेल्थ कार्ड। चूंकि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को ममता दीदी ने लागू नहीं किया है और उसी आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिए स्वास्थ्य साथी हेल्थ कार्ड को उतारा है, जिस कार्ड का ममता बनर्जी आज विस्तार करने वाली है। बाकायदे लाइन में खड़ी होकर कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कालीघाट सेंटर से ममता दीदी अपना स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड लेंगी। मेरे लिए वैसे तो स्वास्थ्य साथी कार्ड की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब मेरे राज्य की 10 करोड़ जनता ये स्वास्थ्य साथी कार्ड ले सकती है तो मैं क्यों नहीं ले सकती। इसलिए मैं अपने स्वास्थ्य साथी कार्ड को अपने आर्काइव में रख लूंगी। ये मेरी तरफ से द्वारी सरकार को अभिनंदन है। इस स्वास्थ्य साथी कार्ड की हमारे यहाँ जबरदस्त मांग है। इसे लेकर लोगों को बहुत उम्मीद है। ममता की इस नई स्ट्रेटेजी पर बीजेपी तिल मिलाई हुई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्वास्थ्य साथी लॉन्च करने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत जैसी फुल प्रूफ योजना न लागू कर ममता बनर्जी की सरकार ऐसी योजना चला रही है जिससे सिर्फ सत्ताधारी दल से जुड़े गिरोह को फायदा पहुंच रहा है। बीजेपी ने ममता सरकार को नाम बदलने वाली सरकार तक बता दिया। इस पर ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र सरकार सिर्फ 60% धनराशि देती है और 40% कौन देगा, जबकि स्वास्थ्य साथी योजना के तहत 100% खर्च राज्य सरकार उठा रही है। पिछले 3 साल से चल रही इस योजना का दायरा अब बढ़ा दिया गया है। बीते 1 दिसंबर 2020 से पश्चिम बंगाल के प्रत्येक परिवार, व्यक्ति, बुजुर्ग, बच्चे, महिला सभी को इसका लाभ देने का निर्णय लिया गया है। पहले राज्य के 7.5 करोड़ लोगों के लिए ही ये योजना लागू थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। चूंकि मोदी सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई जा रही है। देश के करीब 50 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने इस योजना को लागू करने की जगह अपनी अलग योजना लागू की है। आप मान लीजिए मुंबई गए हैं और अचानक जरूरत पड़ी तो ये कार्ड मुंबई में भी आपके काम आएगा। आप चेन्नई गए तो वहां भी काम आएगा। वहां के अस्पताल भी मुफ्त में आपकी सेवा करेगी। आप कोलकाता गए हैं तो वहां मुश्किल होगा, क्योंकि वहां की सरकार आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ी है। कुछ लोग होते हैं, क्या करें। सेहत स्कीम के तहत आप इलाज करा पाएंगे। कोई बंदिश नहीं, कोई रोक टोक नहीं, किसी को कमीशन नहीं, कट का तो नामो निशान नहीं। बीजेपी का कहना है कि अचानक चुनाव नजदीक आने पर स्वास्थ्य साथी योजना का विस्तार करने की याद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कैसे आ गई। इसका मतलब है कि राज्य के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जर्जर हो चुकी हैं। खैर, हेल्थ कार्ड को लेकर केंद्र और ममता सरकार के बीच टसल जग जाहिर है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं वहां की जरूरतमंद जनता को उठाना पड़ रहा है। इसी बीच ममता बनर्जी अब कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के साथ सीधे सीधे खड़ी हो गई हैं।
ममता ने कहा है कि वो जल्दी ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगी। पूरी फार्मर का साथ में है। फार्मर ने जो बात उठाया उसका साथ हम पूरा सहमत हूँ। मैंने भी चाहूंगी कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी ये 3 बिल विड्रॉ करे, देश का हित के लिए, फार्मर्स के हित के लिए, हमारा देश को सब्जी को रक्षा करने के लिए, हमारा किसान को रक्षा करने के लिए, हमारा खेती को रक्षा करने के लिए, और आम जनता को ज्यादा भाव में खरीद करने ना पड़े, इसी के लिए। नहीं तो 3 महीना बाद आप देखेंगे, शीतकाल जब चला जाएगा ना, विंटर सीजन, तो आप देखेंगे आलू प्याज का भाव क्या हो गया है। ये तो फार्मर भी ले आने का पहले गोडाउन बन गया। बंगाल की ममता सरकार पहले ही किसानों को लेकर केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं कर रही थी और अब कृषि कानून के खिलाफ आने पर ममता एक बार फिर राज्यपाल के निशाने पर आ गई हैं। देश के अंदर 10 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं। अब तक 14,000 मिल चुके हैं, सीधा उनके बैंक अकाउंट में आया है, बिना किसी बिचौलिए के, बिना इंटरमीडिएरी के, बिना किसी कट के, सीधा उनके अकाउंट में आया है। पूरे देश में हर किसान को ये मिला है, पश्चिम बंगाल के किसान को ये नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी को नेशनल हॉलिडे घोषित करने की मांग की है। यानी चुनाव नजदीक आते ही ममता बनर्जी हर वो हथकंडा अपना रही हैं जिससे वो अपने खिसकते वोट बैंक को अपने साथ बनाए रख सकें।